माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 10 अप्रैल 2024 को जो मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मामले पर सुनवाई हुई थी, उसका कोर्ट ऑर्डर कॉपी आ चुका है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी लर्न काउंसिल थे उनके बातों को सुनने के बाद से जो वेबसाइट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उस पर जो क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था एमपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो अभी अपलोड नहीं किया गया है। और उस ऑर्डर कॉपी के इंतज़ार में, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर कॉपी के इंतजार में ये जो केस है वह अब 15 अप्रैल 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ये कह रही है कि इंटरिम ऑर्डर, मतलब कि कोई अगर इसमें इंटरिम ऑर्डर जारी किया गया है तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नेक्स्ट हियरिंग नहीं हो जाती है। मतलब कि इंटरिम ऑर्डर क्या है कि बीएड अभ्यर्थी इसमें अलाउड है, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत, तो ये इंटरिम ऑर्डर है। ठीक है, अब ये जो इंटरिम ऑर्डर है वो अगली हियरिंग तक कंटिन्यू रहेगा। बाकी अगली हियरिंग जब 15 अप्रैल 2024 को होगी तो मैटर हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि ये मैटर सब्जेक्ट टू आउटकम था, और सब्जेक्ट टू आउटकम को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई हैं उनसे अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पिछली हियरिंग में अगर आप देखेंगे 10 अप्रैल वाली सुनवाई को, तो उन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू फॉलो द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी उसे हम फॉलो करने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया, अब इस चीज़ों को लेकर के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट किस प्रकार से इंटरप्रेट करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीएड के एडवोकेट भी वहाँ पर उपस्थित होंगे और डीएलएड के एडवोकेट भी उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर अब कहने और सुनने के लिए, क्योंकि हियरिंग अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तो बहुत लंबे समय से चल रही है, लगभग जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई उस तरीके से मेरिट और लॉ के बेस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी बहस हो चुकी है। तो अब यहाँ पर कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट लास्ट हियरिंग में खुद ही कह चुकी है कि हम फॉलो करेंगे। अब इस जो जजमेंट आएगा उसको हाईकोर्ट किस प्रकार से इंटरप्रेट करती है उसके आधार पर जजमेंट दे दिया जाने की संभावना रहेगी। और हो सकता है कि 15 अप्रैल 2024 को मामले को जो भी काउंसिल उपस्थित होंगे उनके मामले को सुनने के बाद से अपना ऑर्डर रिजर्व कर दे हाईकोर्ट, और हो सकता है उसी दिन अपना जजमेंट भी दे दे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।